मिशाल टुडे से मैं आपका साथी, आपका मित्र कुणाल पंत। तो साथियों, चलते हैं हम अपने सफ़र में और जानते हैं विश्व की एक बहुत ही बहुमुखी प्रतिभा के बारे में, विश्व की एक महान शख्सियत के बारे में। और वह महान शख्सियत है वॉल्ट डिज्नी। वॉल्ट डिज्नी का पूरा नाम वॉल्टर एलियास डिज्नी था। उनका जन्म 5 दिसंबर 1901 1901 शिकागो इलिनॉइस यूएस में हुआ और अमेरिका गतिचित्र और टेलीविज़न निर्माता और एनिमेटेड फिल्म बनाने के रूप में बहुत ही अधिक प्रसिद्ध हुए थे। कार्टून फिल्म में मिकी माउस और डोनाल्ड डक जैसे कार्टून चरित्रों के निर्माता के रूप में भी वह बहुत ही फेमस हुए। उन्होंने जिस डिज्नी कंपनी की स्थापना की वह दुनिया के सबसे बड़े मनोरंजन समूह में एक बन गई थी। अगर अब हम इनकी संघर्ष और असफलताओं की बात करें तो वॉल्ट डिज्नी को अपमान का जवाब देने के लिए भी वॉल्ट डिज्नी ने उसी साल 1921 में अपने दोस्त के साथ मिलकर आई वर्क्स डिज्नी कमर्शियल आर्टिस्ट नाम की एक कंपनी खोली, जहां वे न्यूज़पेपर, एडवर्टाइजमेंट वगैरह के लिए आर्ट और कार्टून का काम किया करते थे। इस बिजनेस में डिज्नी और आई वर्क्स पूरी तरह असफल रहे, लेकिन वॉल्ट डिज्नी ने कभी हार नहीं मानी। 1922 में उन्होंने अकेले ही दूसरा बिजनेस स्टार्ट कर दिया था, जो था लाफोग्राम। इस लाफोग्राम में वॉल्ट डिज्नी लोकल थिएटर्स के लिए छोटी छोटी एनिमेशन फिल्म्स बनाते थे, लेकिन पैसों की कमी और नुकसान के कारण 1924 में उन्होंने यह बिजनेस भी बंद कर दिया। और इस बिजनेस को बचाने के लिए वॉल्ट डिज्नी ने दिन रात मेहनत की थी। वह दिन रात तक अपने पिता के गैरेज में काम किया करते थे। इस समय वॉल्ट डिज्नी के ऊपर शक होने लगा था कि उन्हें लगने भी लगा था कि एनिमेशन और कमर्शियल आर्ट शायद उनके बस की नहीं है। इसलिए वह अपने भाई के साथ हॉलीवुड चले गए, जहां उन्होंने वहां भी कोई खास काम नहीं मिल पाया, लेकिन उन्होंने देखा कि यहां पर कोई खास एनिमेशन स्टूडियो नहीं है। फिर उन्होंने हिम्मत जुटाई और अपने भाई के साथ मिलके डिज्नी ब्रदर्स नाम के स्टूडियो उन्होंने खोल दिया और यह बिजनेस ठीक ठाक चलने लगा। उन्हें अपनी पहली सफलता और प्रसिद्धि ओसवाल्ड द लकी रैबिट के नाम से मिली। जब वॉल्ट डिज्नी अपने प्रोड्यूसर से मिलने और अपने कॉन्ट्रैक्ट के बारे में चर्चा करने न्यूयॉर्क पहुंचे तो उन्हें पता चला कि उनके प्रोड्यूसर ने धोखे से कार्टून कैरेक्टर के राइट्स अपने नाम कर लिए हैं और डिज्नी ब्रदर्स ने सारे आर्टिस्ट को भी खरीद लिया है। उन्होंने एनिमेशन खुद वॉल्ट डिज्नी ने सिखाया था। मिकी माउस की शुरुआत और उसकी सफलता। वॉल्ट डिज्नी ने बहुत ही निराशा और फ्रस्ट्रेशन ये भी हुआ था, क्योंकि यहाँ तक पहुँचने के लिए वॉल्ट डिज्नी ने 8 साल की कड़ी मेहनत की थी। एक समय ऐसा भी था जब वो अपने ऑफिस में ही ज़मीन पर सोया करते थे और ट्रेन स्टेशन पर नहाया करते थे। लेकिन वॉल्ट डिज्नी ने बड़े स्टूडियो से लड़ने की जगह अपनी क्रिएटिव एनर्जी के लिए नए प्रोजेक्ट्स की तरफ मुंह मोड़ दिया। मीटिंग के बाद वह तुरंत ट्रेन में बैठकर और अपने नए प्रोजेक्ट्स के लिए काम करने उन्होंने शुरू कर दिया, जिसके बाद में नाम दिया गया मिकी माउस। मिकी माउस को वॉल्ट डिज्नी की कड़ी मेहनत और लगन ने एनिमेट किया और आवाज़ भी खुद ही दिया। तो उन्होंने सब ये अकेले ही किया था, क्योंकि कंपनी में अब और कुछ बचा भी नहीं था। जब डिज्नी साहब ने मिकी माउस का आइडिया और अपने डिस्ट्रीब्यूटर को बताया तो उनके साथ काम करने के तैयार कोई नहीं हुआ। डिस्ट्रीब्यूटर का कहना था कि लोग बड़े पर्दे पर चूहे जैसे रोटेंट को देखना पसंद नहीं करेंगे, लेकिन वॉल्ट डिज्नी की धुन सवार थी। जब मिकी माउस की कंसेप्ट फिल्म तैयार हुई तो उसे कोई भी बैक करने के लिए उसमें फाइनेंस करने को तैयार बिल्कुल भी नहीं था। फिर भी वॉल्ट डिज्नी सभी जगह घूम घूम कर अपनी फिल्म को कंसेप्ट की बात करके करीब 300 मीटिंग के बाद बैंक मुश्किल से तैयार हुआ और उन पर उन्होंने पैसा लगाना शुरू कर दिया। 6 साल की कड़ी मेहनत के बाद 18 नवंबर 1928 18 नवंबर 1928 को मिकी माउस थिएटर में पेशकश की गई, जिसमें वॉल्ट डिज्नी को एक अलग ही पहचान दी गई। ऐसा नहीं था कि वॉल्ट डिज्नी को असफलता और धोखे से तकलीफ नहीं हुई थी, और मिकी माउस के सफल होने के बाद भी उन्होंने कंपनी कर्जे में डूबी गई थी। उन्होंने रात में नींद नहीं आती थी, वह फ़ोन पर बात करते करते रो दिया करते थे या मीटिंग
और रिहर्सल में कंसर्ट्स भी नहीं कर पाते थे, लेकिन उनमें एक खासियत यह थी कि वह जिस कारण वह छोटी बड़ी परेशानियों से आसानी से लड़ सकते थे और परेशानियों को दूर कर सकते थे। वॉल्ट डिज्नी अपने फेलियर के बारे में खुलकर यह भी बताते हैं कि उनके फेलियर या उनके खत्म होने की लड़ने का तरीका यह था कि असफलता और कठिनाई के बाद का समय एक बहुत बड़ा विजन देखते और पूरे उत्साह से पूरा समय उसमें वो लगा दिया करते थे। मिकी माउस के बाद जब डिज्नी कंपनी 4 मिलियन के कर्जे में डूब गई थी, तब वॉल्ट डिज्नी ने पहले फुल लेंथ एनिमेटेड फीचर फिल्म बनाने की ठानी। फिर उन्होंने लोन उठाया और 3 साल की मेहनत और नए रियलिस्टिक एनिमेशंस की खोज के बाद 1937 में स्नो वाइट एंड द सेवन ड्वार्फ रिलीज़ की गई। यह फिल्म अत्यंत सफल रही। इसके बाद कई चैलेंजेस आए और डिज्नीलैंड खोला गया, लेकिन वॉल्ट डिज्नी ने इसके बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि वह इस समय तक अपने नाम और काम को स्थापित कर चुके थे। वॉल्ट डिज्नी की ये शख्सियत थी कि वह जिस प्रोजेक्ट्स को एनिमेशन बनाते थे उस प्रोजेक्ट्स के साथ इमोशनली भी उतने जुड़ जाते थे। कितनी भी सलाह, परेशानियां और रुकावटें आए, उनका कभी विचार नहीं बदल सकता था। इसलिए उनके करीबी दोस्त और रिश्तेदार कहते थे कि वॉल्ट डिज्नी थोड़े से सनकी भी टाइप के हैं। उनकी दूसरी खासियत थी परसीवरेंस, यानी कि एक्शन लेना। दृढ़ प्रतिज्ञ होने के साथ साथ तभी उनका बहुत बड़ा फ़ायदा था कि आप अपने विज़न पर लगातार एक्शन लेते रहें। ये वो खुद भी कहते थे और वो ये कहते थे कि सचमुच अगर आप ख्यालों में डूबे रहेंगे और सच्चाई का वास्ता खो देंगे, तब आप अपने विज़न, सपने देखने में और हौसला और उत्साह भरते हैं, लेकिन एक्शंस आपको धरातल से जोड़ते हैं और आपके विजन्स और गोल्स का रास्ता तय करते हैं। 1920 से लेकर 1937 तक 17 साल तक मुश्किलों से भरा सफ़र रहा, लेकिन जो लोग उनकी कहानी नहीं जानते थे वह लोग उनको रिस्क टेकर समझते थे। वॉल्ट डिज्नी कहते हैं कि वो रिस्क टेकर तो थे ही थे, लेकिन साथ में काम में कोई गलती नहीं करता। वॉल्ट डिज्नी कहते थे कि काम की क्वालिटी में कोई असर नहीं छोड़ते थे। वॉल्ट डिज्नी अक्सर यह भी कहते थे कि कोई मेरे जितना प्रयास करे तो अनुभव और अभ्यास के साथ उसका एवरेज सुधर ही जाएगा। वॉल्ट डिज्नी ने कांस्टेंट इम्प्रूवमेंट के साथ डिज्नीलैंड के लिए बहुत ही बड़ी प्लानिंग की। फिर एक आइडिया और काम के लिए बेहतर और बात करने के लिए वॉल्ट डिज्नी कहते थे कि बेहतरीन काम करो और फिर तुम्हें पैसे की चिंता नहीं करनी पड़ेगी, सब इंतजाम हो जाएगा अगर आप अपना काम बेहतरीन रखेंगे। यह भी वॉल्ट डिज्नी यह भी कहा करते थे कि बेहतरीन से बेहतरीन अगर काम हुआ है तो उससे और भी बेहतर कोशिश की जा सकती थी। उनका मानना था कि सक्सेस इज़ बिल्ट ऑन फेलियर्स, मतलब कि आपके जो सफलता है वो आपकी फेलियर्स उसी से छुपी हुई है। वॉल्ट डिज्नी यह भी कहते थे कि फिल्मों के प्रसिद्धि के आगे सारी असफलताओं छुपे गए दोस्त अगर गौर से देख लें तो हम अपनी ज़िंदगी में जितने भी बदलाव लेकर आते हैं वह किसी न किसी प्रकार से कामयाबी के बाद हो जाते हैं। उनको और भी बड़े बड़े फॉलोअर्स और स्ट्रगल्स की ज़रूरत नहीं है, पर आप छोटे छोटे फॉलोअर्स को छोटी छोटी जीत के साथ कन्वर्ट कर सकते थे। वह यह भी कहते थे कि जो असफलताएं अगर जीवन में आई हैं तो असफलता तोड़ने के लिए नहीं, जोड़ने के लिए होती हैं। यह वॉल्ट डिज्नी का मानना था। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, सक्सेस इज़ बिल्ट ऑन फेलियर्स। जब हम मुंह के बल गिरते हैं तब हमको एहसास नहीं होता, लेकिन यह हमारे लिए सबसे अच्छे लेसन्स होते हैं जो आपको बहुत सारी और सिद्धांत असफलता माध्यम से ही सिखाया जाता है। इसलिए डिज्नी ये कहते थे कि जीवन में फेल होना बढ़िया है। यह आपको सिखाता है कि फेल होना आपकी इतनी अनोखी बात और अनूठी बात करता है कि जिससे आप ये महसूस कर सकते हैं कि इसके बाद आप ज़रूर सफल होंगे। तो साथियों, यह थी कहानी और यह था आज का वक्तव्य, आज का प्रसंग, आज का एपिसोड। एक बहुत
महान विश्व की शख्सियत वॉल्ट डिज्नी। साथियों, हमारे इस चैनल मिसाल टुडे को अधिक से अधिक संख्या में आप सब्सक्राइब करिए, इसे लाइक करिए और हाँ साथियों, अपने कमेंट्स आप हमको लगातार पोस्ट करते रहिए। तब तक मैं आपका साथी, आपका मित्र कुणाल पंत, मिसाल टुडे, लखनऊ से।